अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। अगर तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपके कवर एरिया के अंदर आ रहा है फिर तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। लेकिन अगर वो ओपन एरिया में आ रहा है, मतलब आपके लॉन एरिया में आ रहा है, तो फिर भी लिटिल बिट मतलब आप उसमें कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ वाटर अंडरग्राउंड जितना भी वाटर टैंक होगा उसमें आपको बहुत प्रिकॉशन की ज़रूरत है। सबसे पहले ये तो लाजम जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है कंक्रीट का बनाना चाहिए। इसकी फाउंडेशन भी कंक्रीट की होनी चाहिए, वॉल्स भी कंक्रीट की बनानी चाहिए, और इसकी जो ऊपर रूफ़ है वो भी कंक्रीट की बनेगी। लेकिन जब ये आप सब कुछ बना भी लेते हैं तो उसके बाद फिर इसकी वाटर प्रूफिंग बहुत ज़रूरी है और अंदर अपॉक्सी कोटिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें पहले आप क्या स्टेप्स करेंगे कि अंदर का जो है, अंदर आप अपॉक्सी कोटिंग कर लेंगे। जब आप रूफ डाल देंगे इसके ऊपर बंद कर देंगे और इधर आप एक ओपनिंग रखेंगे, तो ओपनिंग से अंदर जाके हमने इसकी वाटर प्रूफ अंदर अपॉक्सी कोटिंग करनी है जो पीने वाले पानी के लिए होती है। मतलब अपॉक्सी कोटिंग दो टाइप की होती है, सीवरेज के लिए अलग होती है और जो पोर्टेबल वाटर होता है उसकी अलग होती है। वो हमने इसकी अपॉक्सी करनी है। अपॉक्सी करने के बाद फिर इसको हमने पानी से फिल कर देना है और 48 आवर्स के लिए हमने छोड़ देना है। अगर तो 48 आवर्स तक के बाद अगर आप चेक करेंगे, अगर साइडों पे कोई भी आपको पानी के नहीं आ रही है, लीकेज नहीं आ रही है, तो उसके बाद फिर हमने सेकंड फेज़ क्या करेंगे, फिर आप बाहर से उसकी वाटर प्रूफिंग करेंगे। आप शुरू में नहीं वाटर प्रूफिंग बाहर की करके इधर से बैक फिल कर देंगे, फिर आप इनसाइड अपॉक्सी कोटिंग करेंगे, फिर आप पानी का टेस्ट लगाएंगे। अगर आप लगाएंगे तो आपको आइडिया नहीं होगा कि किधर किधर से लीकेज है, वो ना पता चलेगा लीकेज, क्योंकि इधर से तो हमने सारा बैक फिल कर दिया है। तो सबसे क्या पहले हमने अपॉक्सी कोटिंग करनी है, उसके बाद पानी का टेस्ट करना है, इसको फिल कर देना है 48 आवर्स के लिए। फिर हमने बाहर से चेक करना है, अगर तो यहाँ पे कोई भी लीकेज नहीं आ रही, कोई पानी नहीं दिखाई दे रहा है आपको, तो उसके बाद फिर हमने बाहर से वाटर प्रूफिंग करनी है इसको। वाटर प्रूफिंग का क्या कंसेप्ट है कि इसको हमने यहाँ से जो मॉइस्चर अगर कहीं से आता भी है तो कंक्रीट को हमने सेव करना है, क्योंकि एक बार इनसाइड मॉइस्चर चला गया तो फिर आपका जो इनसाइड स्टील बार्स हैं वो कोरोजन उसको लग जाएगा, तो वो आपके स्ट्रक्चर को, वाटर टैंक को डैमेज करेगा। क्योंकि अमूमन ये बहुत जगह यही देखा गया है कि वो वाटर टैंक बना देते हैं, बाहर से बैक फिल सब कुछ रेडी कर देते हैं, बाद में इनसाइड वो इसका मतलब फिनिशिंग करते हैं, फिर बाद में पानी डालते हैं, तो आइडिया नहीं होता ना कि लीकेज है या नहीं है। लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम अगर यहाँ से लीकेज होगी, लीकेज होने से क्या होगा, एक तो ये जो कंक्रीट का काम है ये सारा ख़राब हो जाएगा, करोजन लग जाएगी स्टील बार्स में, तो ये कंक्रीट गिरना शुरू हो जाएगा। अगर तो ये पानी पीने वाला पानी होगा तो ये जो करोजन है या जो कंक्रीट के ज़रात हैं ये भी उसमें आएंगे, ये भी फिर पीने के पानी काबिल नहीं रहेगा ना, फिर पैसेज टाइम में आइडिया नहीं होगा